नमस्कार, मैं कविता गौतम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने यूट्यूब चैनल आध्या ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हर कोई सुख सुविधा से जीना चाहता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके अनुरूप फल नहीं मिल पाता है और धन का व्यर्थ में खर्चे भी होते हैं। पता ही नहीं पड़ता है कि धन किस मामले में खर्च हो रहा है। हम सोचते ही रह जाते हैं। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके ग्रह नक्षत्र भी सब आपके साथ में है और उसके बाद भी अगर इस तरीके की परेशानियां आ रही हैं, तब कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष है, जिसकी वजह से घर में आर्थिक और आपकी तरक्की में, आपके प्रमोशन में बाधाएं आती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सौभाग्य और समृद्धि चाहते हैं और खुशहाली चाहते हैं, तो अपने जीवन में सिर्फ चंद बातों का आप ध्यान रखिए, तब आप 100% हम आपसे वादा करते हैं कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आइए मैं आपको इस बारे में कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। तो कृपया इन टिप्सों को या तो आप अपने पास लिख के रखिए या ध्यान में रखिए। आप पहला टिप्स है कि आप घर के पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो आपको मानसिक शारीरिक लाभ तो मिलता ही है, साथ में आर्थिक लाभ भी मिलता है। तुलसी माता को हम सभी पूजते हैं। वो ईश्वर का ही रूप है। माता तुलसा जी विष्णु भगवान जी या अथवा शालिग्राम की पत्नी के रूप में बहुत ही पूजनीय है। हमारे जीवन में औषधि के भी काम में आते हैं। तो इसलिए आप तुलसी माता का जो पौधा है, उनकी पूजा है, वो आप उत्तर या पूर्व दिशा में रख कर ही करें। दूसरा, अधिकतर आज की व्यस्तता भरी लाइफ में जब भी कोई महिलाएं अपने गहने पहनती हैं, तो जल्दबाजी में इतने पहनती हैं कि चलते फिरते ही वो अपने गहनों को डालना चाहती हैं, गहने पहनना चाहती हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस काम को यहीं रोक दीजिए। चलते हुए कभी भी आप गहने ना पहने। आप एक जगह बैठकर शांति से ही गहने पहने, क्योंकि चलते हुए गहने पहनने से तरक्की में बाधाएं आती हैं। और हाँ, अगर आप पूर्व या उत्तर की दिशा में अगर आप गहने पहनते हैं तो वह आपके लिए ज़्यादा शुभदायक रहता है। इससे मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। अब आता है आईना। अधिकतर लोग जहाँ मन चाहता है वहीं आईना लगा देते हैं, लेकिन आईना हमें कहाँ लगाना चाहिए? तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर में कोई भी शीशा हो या आईना हो, वो पश्चिम या दक्षिणी दिशा में कभी नहीं लगाएं। ऐसा करने से आपके प्रगति में बाधाएं आती हैं। अगर हाँ, आप लगा चुके हैं तो उसके ऊपर आप कपड़ा ढक करके अपने इस वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं, अथवा शीशे को वहां से हटा लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके घर के चारों ओर का भाग खुला हो, लेकिन समय के अकॉर्डिंग आज के हम देखते हैं कि घरों में जगह बहुत कम है या फ्लैट बने हुए हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप घर से 6-6 इंच की दूरी से अपनी दीवारों से हटा करके सामान या फर्नीचर अपना आप रख सकते हो। अधिकतर हमारे घरों में दवाएं तो शायद सभी घरों में मिलती हैं, लेकिन कुछ दवाएं खराब हो जाती हैं तो उसको व्यक्ति फेंकता है। अगर आप उन दवाओं को रात्रि के समय फेंकें, तब इससे आप अपने घर से बीमारी को, शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, अधिकतर हम घर के दिशाओं में ऊंचाई का नहीं ध्यान रख पाते हैं कि हमारे घर के कौन सी दिशा का कौन सा भाग ऊंचा है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर के दक्षिणी या पश्चिमी भाग आपका ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना कि घर का उत्तरी या पूर्वी भाग। अगर ऐसा है, आपका घर का उत्तरी या पूर्वी भाग ऊंचा हो गया है, तो अब आप मकान तोड़वा के तो नहीं बनवा सकते हैं। तब आप उसके उपाय के लिए दक्षिण पश्चिम में एक लंबा सा डंडा हो या एक झंडी के रूप में आप अपने दक्षिण पश्चिम की दीवार पे आप लगा सकते हैं, और इस दोष को, ऊंचाई के इस दोष को आप दूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे बताए हुए ये टिप्स अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ना लिखना भूलें,
और हाँ, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।